लेकर आरजू ने अपडेट दिया। दिल्ली में ही आज एलजेपी की भी मीटिंग हो रही है, जहां पर संसदीय दल की बैठक को लेकर मीटिंग हो रही है। एलजेपी के भीतर चिराग पासवान के घर पर ही ये मीटिंग चल रही है। जानकारी ऐसी कि चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। चूंकि संसदीय दल की जो मीटिंग है उसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना जाना है। खबर ऐसी है कि बीजेपी को ये सभी जो सहयोगी दल हैं ये बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन हाँ, इतना भी जरूर है कि सभी जो दल हैं या नेता हैं वो अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए या फिर खुद अपने लिए कुछ बेहतर जरूर मांग रहे होंगे या डिमांड कर रहे होंगे, जो कि सीधी सी बात है, राजनीति में देखा जाता है अपना अपना फायदा। ऐसे में कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जब बिहार से दिल्ली पहुंचे जेडीयू के सांसद, तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्पेशल स्टेटस का दर्जा हमें चाहिए। यहाँ चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर कोलीग आसिफ इकबाल जुड़ गए हैं, असिस्टेंट एडिटर इनपुट। आसिफ, उधर नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इधर चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में क्या चर्चा हो रही होगी? रचना, देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी वाजिब और बहुत ही ज़रूरी सवाल किया, क्योंकि मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग में दो चीज़ों की चर्चा जरूर हो रही होगी, इसमें किसी को इफर्ट नहीं है। पहली चर्चा तो ये कि नेता कौन चुना जाएगा। जो आज एनडीए की मीटिंग में भाग लेने से पहले अपने अपने दल का नेता चुनना ये लाजमी है, ज़रूरी है। और दूसरा ये कि सरकार में प्रारूप क्या होगा, चाहे वो जेडीयू की बात कर ले, चाहे फिर एलजेपी की बात कर ले। लेकिन मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग बता दूं कि एलजेपी में नेता चुन लिया गया है। चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता बना दिया गया है। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर अभी की, चिराग पासवान को एलजेपी रामविलास का नेता चुन लिया गया है। 5 सांसदों वाली पार्टी, जिसका 100% स्ट्राइक रेट बिहार में रहा है, उसने अपना नेता चुन लिया है। अब बारी एनडीए में नेता चुनने की है। रचना, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को लीडर चुन लिया गया है अपनी पार्टी का, और वो आसिफ, आपने बड़ी जानकारी दी है, लेकिन ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। इसे ठीक कराने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे लगता है एम्बियंस जो पीछे का है वो ज़्यादा सामने आ रहा है और ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। लेकिन आपने जो अभी तक की बड़ी अपडेट दी है, बड़ी खबर दी है, आसिफ बता रहे हैं कि चिराग पासवान को जो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी है उसका लीडर चुन लिया गया है। अपने सांसदों के साथ में मीटिंग की है और अपने सांसदों में मीटिंग करने के बाद अब आगे संसदीय दल की बैठक की बारी है, जहां पर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब रिजल्ट सामने आ गया था। चिराग पासवान जीत गए। चिराग पासवान, अब सभी जो पार्टी उनकी है वो 5 सीटों पर जीती, और जो जीत की खुशी है वो कुछ इसी तरीके से सामने आती है, हंसते मुस्कुराते चेहरे, गले लगते हुए एक दूसरे से। और होली चूंकि बीत चुकी है, लेकिन जीत के बाद एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ता नेता नजर आए, और चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी मां उनके साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। ये जीत के बाद की खुशी है, जीत के बाद की तस्वीरें हैं। आसिफ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आसिफ, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उन्होंने अपना लीडर चिराग पासवान को चुन लिया है। लेकिन अगर स्पेशल स्टेटस की मांग वाली खबरें जेडीयू से निकलकर सामने आ रही है, तो क्या यहाँ मोदी के हनुमान भी ऐसी कोई डिमांड रख सकते हैं क्या, या फिर वो बिना किसी लालच के ये सपोर्ट होगा? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ ये है कि चिराग पासवान से जितनी बारी बात हुई है, चिराग पासवान इकलौते एनडीए के सहयोगी हैं, जो मैं कह सकता हूं दावे से कि एनडीए के इकलौते सहयोगी, कि चिराग पासवान रिजल्ट घोषित हुआ उसके तुरंत बाद सबसे पहले ट्वीट करके उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ वो मजबूती से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मजबूती से हैं, बिना कोई शर्त के समर्थन दे रहे हैं। और कल भी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शर्त किससे लगाई जाती है, और शर्त क्यों कहूं, आज अगर स्थिति ये हो गई है कि अगर थोड़ी सीटें कम होगी बीजेपी की और मैं अपनी शर्तें लागू कराने लगूं, मैं अपनी शर्तें थोपने लगूं, तो फिर औरों में और मुझ में फ़र्क क्या। मेरे दुख में सुख में वो जब प्रधानमंत्री खड़े रहे, तो मुझे भी लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ चट्टानी एकता के साथ अगर किसी को खड़े रहने की ज़रूरत है तो मेरी है, और मुझे तो ऐसे भी हनुमान कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल तक तो मुझे तंज कसा गया कि कैसे हनुमान हो आप, लेकिन अब कोई ये बात कोई नहीं कहता है, क्योंकि मैंने अपनी भूमिका निर्वहन किया है अपनी भूमिका का, और मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं। मैं एक बात और बता दूं, एक और बड़ी खबर है रचना,
कि यहीं पे ठीक चिराग पासवान के बगल में आजसू का कार्यालय है, जो एक एनडीए का ये भी प्रमुख सहयोगी है। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। आजसू ने भी एक गिरिडीह की लोकसभा सीट जीती है, इकलौते सांसद हैं वो उस आजसू के, दूसरी बार वो जीत के आए हैं। उनसे अभी बात की है हमने इंडिया न्यूज़ ने, और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, हम साफ तौर पर एनडीए के सहयोगी और हम साथ रहने वाले हैं। बैठक अब लगभग खत्म होने वाली है, और बैठक खत्म होते ही यहाँ से तुरंत चिराग पासवान निकलेंगे। यहाँ से मैं आपको उसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो और उनकी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ से अब निकलने वाले हैं। वो लोग यहाँ से निकलकर सीधे पार्लियामेंट पहुँचने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का समय भी अब तय हो चुका है। 11 बजे तक उनको पार्लियामेंट पहुँचना है और वहाँ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। एनडीए का नेता चुना जाना है। बस चंद मिनटों के अंदर यहाँ से बैठक खत्म होगी, और उम्मीद है कि तमाम चीज़ें बहुत हम आपको दिखा सके, बता सके, और सीधे तौर पर उसी तस्वीरें हम आप उसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उसी तस्वीरें आप जरूर अपने दर्शकों तक, हमारे दर्शकों तक वो पहुँचे। वो तस्वीरें रचना मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप तस्वीरें दिखाइए। मैं यहाँ से जानकारी देती हूँ, क्योंकि आपके ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन कैमरा आप लगातार बढ़ाते रहिए। आप दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ मीटिंग उनकी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी ने चिराग पासवान को अपना लीडर चुन लिया है, और आप ठीक उनके घर के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान के घर पर ही चूंकि ये मीटिंग चल रही थी, और अब चूंकि संसदीय दल की मीटिंग का वक्त हो गया है, 11 बजे सेंट्रल हॉल में मीटिंग होनी है संसदीय दल की, जिसके लिए चिराग पासवान बाकी सांसदों के साथ घर से निकलने वाले हैं। आसिफ इकबाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स और जानकारी अपडेटेड तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सब के बीच में थोड़ी देर पहले जो जानकारी आरजू सेठ ने दी कि जेडीयू की भी मीटिंग हुई है। नीतीश कुमार ने अपने जीते हुए सांसदों के साथ मीटिंग की, और इसके लिए बिहार जो जीते हुए सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचे बिहार से। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग पर एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद जो है वीणा देवी, उन्होंने कहा कि बिहार को ये दर्जा मिले, इसके समर्थन में सभी लोग रहेंगे। हम लोग बिहार की भलाई चाहेंगे, क्योंकि बिहार के हम रहने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सब कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो उनका डिमांड होगा वो सब हम सभी कौन से पोर्टफोलियो के ऊपर एलजेपी अपना दावा ठोकेगी? अभी तो हम संसदीय दल के बैठक के बाद आपको बताएंगे। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बार बार मांग की जा रही है, क्या आप लोग हैं समर्थन में बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिहार में मिले, इसके समर्थन में तो सभी लोग रहेगा। बिहार की भलाई तो हम लोग चाहेंगे, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। सीधे बताया कि हाँ, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, ऐसा हम चाहते हैं, बिहार के हित में हम हैं। एक और बड़ी खबर है दिल्ली से ही। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी के अग्निवीर योजना पर दिए गए बयान पर एलजेपी रामविलास पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पूरी जानकारी सामने रखेंगे। मना नहीं किया है अग्निवीर योजना को लेकर। एक बार सुनिए आप। हमारे नेता कोई डिमांड नहीं करते। हमारे नेता निस्वार्थ और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और उन्होंने हम लोग सबसे भी बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, और आप लोगों के बीच भी इस बात को कहा है कि वो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शपथ लेता हुआ मजबूती से देखना चाहते हैं, और बिना किसी शर्त के वो उनके साथ हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी सब पार्टी की बैठक होगी, उस पर सारे विषयों पर बात होगी, और पूरी बात होने के बाद हम लोग आपको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर बांद्रा हादसे से जुड़ी हुई है, जहां पर रवीना